आज वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी बुधवार 7 मई 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और AQI का स्तर 80 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी के कल सायंकाल के दृश्य हैं। लगभग 1 घंटे तक अच्छी खासी बारिश हुई थी। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी की नगरी सहित समग्र मेवाड़ क्षेत्र एवं राजस्थान में पलटे हुए मौसम के कारण बारिश का दौर अभी भी जारी है। आज भी मौसम ऐसा ही बना हुआ है, रिमझिम बारिश हो रही है। वातावरण में ठंडक व्याप्त हो गई है और अधिकतम तापमान भी 28 से 30 डिग्री तक नीचे आ गया है और न्यूनतम तापमान तो 21 डिग्री तक नीचे आ गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी 1-2 दिन इसी प्रकार का वातावरण रहने वाला है। यदि आप चाहें तो प्रभु श्री जी के दर्शन सहित इस मौसम का लाभ उठा सकते हैं। आइए अब कुछ विशिष्ट जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी को मोहिनी एकादशी है। हमारी सनातन संस्कृति में इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यह एकादशी हमारे सनातन की गहरी समझ को प्रकट करती है और कलियुग के इस खंड में इसकी प्रासंगिकता और शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। इस मोहिनी एकादशी का संबंध समुद्र मंथन से है। जब समुद्र मंथन में अमृत की प्राप्ति हुई तब देव दानवों में विवाद छिड़ गया था। तब भगवान विष्णु अति सुंदर नारी के रूप में देवता और दानवों के बीच पहुंच गए। आपके इस रूप से मोहित होकर दानवों ने अमृत कलश आपको सौंप दिया। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने अमृत देवताओं को पिला दिया और देवता अमर हो गए। भगवान विष्णु जिस दिन मोहिनी रूप में प्रकट हुए उस दिन एकादशी थी, अतः इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी स्वरूप की पूजा होती है और इस एकादशी को संबंधों में आई दरार को पाटने वाली एकादशी भी कहा जाता है। यह बहुत रोचक है कि भगवान विष्णु का यह मोहिनी अवतार एकमात्र स्त्री रूप अवतार है। श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार के बारे में जब शिवजी ने सुना तो उन्हें इनके इस रूप के दर्शन की उत्कट अभिलाषा हुई। शिवजी की यह अभिलाषा तो पूर्ण हुई, परंतु दर्शन करते ही वे भान-भूल हो गए। काम को भस्म कर देने वाले महादेव मोहिनी स्वरूप को देखकर इतने कामातुर हो गए कि वे उसे पाने के लिए पीछे पीछे डोलने लगे। श्रुतियों में कहा गया है कि कामातुर भगवान शिव का पृथ्वी पर जहाँ जहाँ वीर्यांश गिरा वहाँ स्वर्ण एवं रजत व्याप्त हो गए।
श्रुतियों के अनुसार माँ पार्वती को जब इस तथ्य का पता चला तो वे रोषित होने की बजाय शर्मा गईं। तभी यह सिद्धांत संसार के समक्ष आया कि श्री हरि हर प्रकार के बंधन से परे हैं, उन्हें कोई बांध नहीं सकता है। राहु केतु का संबंध भी मोहिनी अवतार से ही है। इसके पीछे भी श्रुति परंपरा की एक रोचक कथा है। मोहिनी स्वरूप में जब प्रभु देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब राहु केतु नामक एक असुर देवताओं के मध्य पहुंच गया और उसने अमृत प्राप्त कर लिया। यह जानकारी मोहिनी स्वरूप श्री विष्णु को हुई तब तक राहु केतु नामक यह दानव अमृत चख चुका था, परंतु प्रभु ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। परंतु क्योंकि अमृत कंठ तक पहुंच चुका था, अतः धड़ से अलग होने के बावजूद भी राहु और केतु अमर हो गया। इसी भावना से सनातन संस्कृति की परंपराओं के अनुसार यदि मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है तो निंदनीय कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। मोहमाया एवं पाप समूल नष्ट भी हो सकते हैं। यह भी श्रुति है कि मेरु पर्वत के समान भारी मोह भी इस एकादशी के व्रत से मिट जाता है। अब इस एकादशी को हम दो भावों से देख सकते हैं। वर्तमान कली काल के इस खंड में कबीर कहते हैं, माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले डोले मधुर वाणी। इसे इस संदर्भ में देखें कि हर कोई स्वयं सिद्ध होकर एक ऐसे मोहिनी जाल में फंसता जा रहा है कि उसे सत्य के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। जो प्रत्यक्ष है वह भी नहीं दिख रहा है, जबकि इस माया जाल को हम आज से नहीं सहस्त्रों वर्षों से जानते हैं, समझते हैं, उससे बहुत आगे निकल चुके थे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर कोई पैसे और भौतिक चकाचौंध के मोहिनी मंत्र में डूबता जा रहा है? क्या केवल कलिकाल का प्रभाव है? फिर भी हमारे पास क्या उपलब्ध है, आइए थोड़ा सा जान लें। भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है यह मोहिनी अवतार। इसकी व्याख्या वर्तमान संदर्भ में यह है कि आपको क्या चाहिए। अमृत चाहिए तो भी यही प्रदान करेगी, भौतिक वासना चाहिए तो भी यही प्रदान करेगी। इसमें इतना आकर्षण है कि शिव को भी स्खलित कर दे। प्रस्तुत तस्वीर में सर्वप्रथम तस्वीर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हलेबीदु नामक पुराने शहर के हाईसलेश्वर मंदिर में स्थित मोहिनी अवतार की पत्थर पर तराशी गई मूर्ति की है। यह 12वीं सदी का मंदिर है। दोस्तों, यह प्रस्तावना इस संदर्भ में है कि जिस मोहिनी माया से हम अमृत मंथन से लगाकर 12वीं और 15वीं सदी में ही जीत गए थे, उसका उपयोग करके दानवी शक्तियों को परास्त किया था, उसके वश में पुनः क्यों हो गए हैं? आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। थोड़ा सोचिए, खोजिए, जानिए कि हम भारतीय वास्तव में किसकी संतानें हैं। हर विद्या हमें उपलब्ध है और सभी विद्याओं का मंथन कर जो अमृत निकला है वह पुष्टि रस है, वह भी हमारे समक्ष उपलब्ध है। आपको यदि तर्कों में जाना है तो भी और आत्म कल्याण करना है तो भी जीवन यही है। सब कुछ प्रत्यक्ष उपस्थित है, चयन स्वयं करना है, क्योंकि हमारे प्रभु ही मोहन है और मोहिनी भी वे ही हैं। भागवत का भी रस निचोड़ कर जो अमृत हमें दिया गया है वह पुष्टि मार्ग है। इसीलिए कहा भी गया है, समस्त देव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, अर्थात समस्त प्रेम केशव को जाकर समर्पित होता है, स्त्री पुरुष के भेद से परे। ऐसी मोहिनी एकादशी की आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। मोहिनी एकादशी के प्रभु के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों
उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाश्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनियां और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज शरबती रंग की मलमल के वस्त्र से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। गादी और तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र शरबती रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए अंगीकार किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती अंगीकार करवाई गई है, जिसके साथ एक पटका भी धराया हुआ है। विशेषता यह है कि धोती और पटका दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। क्योंकि प्रभु को ठाड़े वस्त्र अब नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उष्ण काल में प्रभु को चोली जी और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल के छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं, तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला,
कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी आभरण प्रभु को अब उष्ण काल की भावना के धराए जा रहे हैं, जो मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज शरबती रंग की ही मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच पर प्रभु को हीरा एवं मोतियों से सिद्ध गोल चंद्रिका धराई है। इनके साथ बाईं ओर मोतियों से ही सिद्ध शिशु फूल भी धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। इनमें से एक माला जी कमलाकार सिद्ध की हुई है। प्रभु के दाएं श्री हस्त में रजत से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई है, जिनके साथ 3 कमल की कमल छड़ी भी धराई है। प्रभु के कटी पर भी रजत से ही सिद्ध किए हुए वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय अजब देखियत बदन, श्रृंगार के समय प्रातकाल नंदलाल पाग बनावत, राजभोग के समय देख रसिक नंद नंदन, भोग के दर्शन में आज अति राजत है नंद नंदन। संध्या आरती में अमृत निचोय कियो एक ठोर, मान के पद में माननी मान में रो कहो, पोड़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्णकाल की विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित डोल तिवारी एवं अन्य स्थलों पर प्रति घंटे जल का छिड़काव होता है, तो खस के पर्दों पर भी
हर घंटे जल का छिड़काव किया जा रहा है। श्री जी को उष्ण काल के विशेष इत्र भी समर्पित किए जा रहे हैं। साथ में माटी के कुंजा में शीतल जल भी भरा रहता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु को विशेष रूप से पतले पनिहारे अरोगाए जाते हैं, तो सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। इन दिनों प्रभु श्री जी में पुष्पों का अधिक विनियोग होता है, जिसके तहत गुलाब की मंडली, गुलाब का बंगला जैसे मनोरथ होते हैं, जो आप भी करवा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, सोंधे की लपट झपट, सोंधे की लपट झपट, पवन फैरन में, पवन फैरन में, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, प्यारी के पिया को नेम, प्यारी के पिया को नेम, पिय के प्यारी सो प्रेम, प्यारी के पिया को नेम, पिय के प्यारी सो प्रेम, अरस परस रीज रिझावे, अरस परस रीज रिझावे, जेठ की दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंगाए लगावे, सोंधे की लपट झपट, सोंधे की लपट झपट, पवन फैरन में, चहु ओर खस सवार, चहु ओर खस सवार, जल गुलाब डार डार, चहु ओर खस सवार, चहु ओर खस सवार, जल गुलाब
डार डार शीतल भवन कियो शीतल भवन कियो कुंज मगल में शीतल भवन कियो कुंज महल में शोभा कछु कहीं न जाय शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाए शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाए पवन डुरावे परमानंद दास टहल में पवन डुरावे परमानंद दास टहल में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगाए रे सोंदे की लपट झपट सोंदे की लपट झपट पवन फहरान में चंदन की खोर चाहूं और खस संवार जल गुलाब डार डार चाहूं और खस संवार जल गुलाब डार डार शीतल भवन कियो कुंज मगल शीतल भवन कियो कुंज मगल शोभा कछु कही जाय निरख नैन सचुपाय शोभा कछु कही न जाय निरख नैन सचुपाय पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा हवे सोंदे की लपट झपट सोंदे की लपट झपट पवनाए फहरन में पवनाए फहरन में पवनाए फहरन में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांत रायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदये सतत अतिशयित
हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजकूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दलि वृंदे स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने उपरि वलदमल कमला ऋणद्युतिरेणु परिमलित जल बड़े नामुना ब्रज युवती कुच कुंभ कुमुकुमा ऋण मुर स्मार यशिमार पितुर धुना नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने अधिरजनी हरिविरति भिक्षु तुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुषे नयन युगमल्पमिति बहुतराणि चितानि रसिकता निधि तया कुरुसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रजनी जागरज नित राग रंजित नयन पंकजे रहनी हरिमीक्षसे मकरंद भयमिषेणा नंद पूरिता सततमिय हरसाश्रु मुंचसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने तटगतानेक सुख शारिका मुनिगण स्तुत विविध गुण सिधु सागरे संगता सततमिय भक्त जनता परिति राजसे रास रस सागरे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवती जन विरति मोदे ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुप कृत विनोदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निज ब्रज जनावनायत गोवर्धने राधिका हृदय गत कर कमले रतिमति सहित रस विठल श्यासु। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।